एक बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले कुछ समय तक 1-2 साल 3 साल तक वो घर में ही रहता है और जो भी घर में वातावरण होता है उसी से बच्चे का बेसिक साइकोलॉजी डेवलप होता है। उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसके बिलीव्स, क्या चीज़ें सही हैं गलत हैं, उसका जो कॉन्शियंस है, क्या चीज़ें, क्या हैबिट्स हैं, वो सब चीज़ें बच्चा उसी घर में सीखता है। और इसके बाद भी जब बड़ा हो जाता है और स्कूल में जाना शुरू करता है तब भी आधा समय उसका घर पे होता है, आधा समय उसका स्कूल पे होता है। सभी पेरेंट्स की चाहत होती है कि उनका बच्चा पढ़ाई से लेकर बाकी सभी एक्टिविटीज में भी हमेशा अव्वल रहे, लेकिन कई बार बच्चों में आत्मविश्वास की कमी की वजह से वो अपने अंदर की क्षमता को इस्तेमाल करने से चूक जाते हैं। शाइनेस एक डिफेंस मैकेनिज्म है किसी सिचुएशन को डील करने का। सिचुएशन जो टफ हो, सिचुएशन जिसके अंदर परफॉर्म करना हो, सिचुएशन जिसके अंदर खुद को आगे ला करके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना हो। ऐसे में कैसे डेवलप किया जाए बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस? हमारी सारी आदतें, हमारे सारे विचार, हमारी सारी धारणाएं दुनिया के बारे में और हमारे जो मॉरल्स हैं वो सब हम अपने घर से सीखते हैं। एक बच्चा अपने माता पिता को देखता है सब कुछ ये सब सीखने में। अगर उसके माता पिता, एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर रेड लाइट जंप करते हैं तो वो बच्चा देखता है कि हाँ रेड लाइट को जंप किया जाना कोई गलत काम नहीं है, पेरेंट्स भी तो कर रहे हैं। तो जब वो बड़ा होता है तो जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जैसे पंक्चुअलिटी है, जैसे ऑनेस्टी है, जैसे और भी वैल्यूज़ हैं, तो ये वैल्यूज़ और जो भी चीज़ें हैं वो सब हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। तो पेरेंट्स का यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल होता है कि वो जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जो भी अच्छी आदतें हैं, जो भी मॉरल्स हैं, उनको खुद भी फॉलो करें ताकि वो बच्चा उन्हें फॉलो करे। तो जब वो देखते हैं कि वो बच्चा फॉलो नहीं कर रहा है तो उस बच्चे को डांट लगाई जाती है, जबकि ये नहीं देखा जाता है कि हम खुद एज पेरेंट्स उन चीज़ों को नहीं फॉलो कर रहे हैं। और एक तरह का कंफ्यूजन तब हम बच्चे को देते हैं कि बच्चा ये करे, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे से, बट ये करना ना करना ओके है। सो ऐसा कंफ्यूजन बच्चे को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जब माता पिता बच्चों को लेकर कुछ ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं तो हर कीमत पर वो अपने बच्चों को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, लेकिन बच्चे जब पेरेंट्स की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो अक्सर आप उन्हें दूसरे बच्चों से कंपेयर करने लगते हैं और कई बार ये कंपैरिजन आपके बच्चों के कॉन्फिडेंस को लो कर देता है। हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे की भावनाएं यूनिक हैं, उसके विचार यूनिक हैं। नेचर ने छोटी से छोटी चीज़ को भी यूनिक बनाया है। आप फिंगरप्रिंट्स को देखिए, हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स यूनिक हैं। इसी तरह से उसका जो साइकोलॉजिकल मेकअप है बच्चे का वो भी यूनिक है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम लोग अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चों के साथ या दूसरों के बच्चों के साथ, कलर के रूप में, लुक्स के रूप में, हैबिट्स के ऊपर या एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर। ये सब बहुत गलत है। कुछ नहीं पता कल को क्या क्वालिटी को वो स्केल अप करे लाइफ में और उस क्वालिटी के बूते पे वो बहुत आगे जाकर के लाइफ में सक्सेसफुल हो। और सक्सेस अगेन इटसेल्फ भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है। किसी के मन में सक्सेस कुछ और है। कोई पेंटिंग्स बना करके अपने आप को सक्सेसफुल पाता है, कोई दूसरों की हेल्प करके अपने आप को सक्सेसफुल समझता है, कोई बहुत सारा पैसा कमा करके अपने आप को सक्सेसफुल समझता है। तो हमें अपने बच्चों को आज कंपेयर नहीं करना चाहिए और बल्कि उन्हें एक मौका देना चाहिए अपनी इंडिविजुअलिटी को जानने का। अपनी इंडिविजुअलिटी के बेसिस पे जब वो आगे बनते हैं तो एक बहुत स्ट्रांग से सेल्फ कंसेप्ट के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक सेल्फ बिलीव के साथ वो आगे बढ़ते हैं और तब वो एक फंक्शनल या एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग बनते हैं जो कि इस समाज में उपयोगी हो। ये ह्यूमन नेचर है कि जैसे हम देखते हैं, सुनते हैं, हमारी सोच भी वैसी ही बन जाती है। तो कोशिश करें कि अपने बच्चे की सोच को शुरू से ही पॉजिटिव रखें। आप उसे जो भी सिखाना चाहती हैं उसे प्यार से समझाएं, क्योंकि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की जिम्मेदारी पेरेंट्स के हाथ में ही है। जब बच्चों का कॉन्फिडेंस लो होने लगता है तो ऐसे बच्चे बेहद शर्मीले हो जाते हैं और बच्चों की यही शाइनेस उनके कॉन्फिडेंस को और लो कर देती है, जिसकी वजह से बच्चे अपनी किसी भी तकलीफ को पेरेंट्स से कहने से डरते हैं। कभी कभी बच्चे ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ पर ये देखते हैं कि अगर मैं इस सिचुएशन में जाऊंगा या जाऊंगी
तब मुझे एक स्ट्रेस का फीलिंग आएगा। तो इससे बेटर ये है कि मैं बोलूं ही ना। जब मैं नहीं बोलूंगा तब मुझे ऑब्वियसली उस जगह पर परफॉर्म ही नहीं करना पड़ेगा जिस भी रूप से, और मैं अगर साइलेंट रह जाऊंगा या जाऊंगी या मैं साइड में हो जाऊंगी तब मुझे उस सिचुएशन को डील ही नहीं करना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा डिसिप्लिन में रखती हैं, तो क्या आप जानती हैं कि आपका ये बिहेवियर आपके बच्चे को शाय बना सकता है, जिसकी वजह से आपके बच्चे के आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। अक्सर इसी कारण बच्चे पॉजिटिव बनना भी चाहते हैं तो बन नहीं पाते। शाइनेस किसी भी कारण की वजह से आ सकती है, किसी ऐसे पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आ सकती है जो कि खराब रहा हो, जहां पर कई सब लोगों ने क्रिटिसाइज कर दिया हो, कंडेम कर दिया हो, या वो इस वजह से भी आ सकती है जहां पर लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो या ओवर एग्जैजरेट करके प्रेज कर देते हो। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जहां आपका बच्चा कुछ ज्यादा ही शाय हो जाता है और किसी से भी बात करने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं होती, हमेशा चुप चुप रहता है। अगर ऐसा कुछ आपके बच्चे के साथ भी है तो उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। याद रखें, ऐसे वक्त पर आपका साथ बच्चे के लिए बहुत अहम है। स्ट्रेंजर्स एंजाइटी होती है कि किसी के सामने नहीं भी पेरेंट्स या और लोग रिडिक्यूल किए हो या प्रेज किए हो, फिर भी अनजान लोगों के सामने जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपके साथ नहीं है, तब भी उनके साथ एक डिस्कम्फर्ट, एक फीलिंग ऑफ इनकन्वीनियंस बच्चे को हो सकता है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि विद टाइम ये जो शाइनेस है ये चली जाती है, अपने आप चली जाती है। बट इस सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे की उस समय के फ्रेम ऑफ माइंड को समझें। याद रखें, ऐसे वक्त पर आपका साथ बच्चे के लिए बहुत अहम है। हर बच्चे में कोई ना कोई क्वालिटी जरूर होती है, बस जरूरत है आपके अपने बच्चे की उस क्वालिटी को समझकर उसे मोटिवेट करने की, जिससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और वो लाइफ में सक्सेसफुल बनेंगे। ये एक बहुत ही गलत धारणा है कई पेरेंट्स के मन में कि बच्चे को स्कूल भेज दीजिए, प्ले स्कूल भेज दीजिए और वो वहीं पर सीखेगा जो उसे सीखना है, या उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस ही उसके लर्निंग के लिए डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है। बच्चे को आप कई रूप से सिखा सकते हैं। बच्चे को छोटी छोटी चीज़ जैसे कि स्टोरी टेलिंग, आप कई सारी डिफरेंट स्टोरीज बता सकते हैं जिसमें बच्चा खुद लर्न करता है और बहुत जॉयफुली वो लर्न कर पाता है। कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ या गेम्स आप बच्चों को खिला सकते हैं जिसमें वो टीम के साथ चलना सीखता है और कई सारी चीज़ें सीखता है। कैसे शेयर किया जाता है वो सीखता है। बच्चों को आप ऐसे कुछ टास्क दे सकते हैं जिसमें वो छोटे मोटे काम जो वो खुद कर सकता है। जैसे मॉल में आपने उसे भेजा और उसे बोला कि तुम अच्छे से बिस्किट्स उठा करके लाओ, एग्जाम्पल है एक। तो वो अगर जब खुद उसको सिलेक्ट करके लाता है तो वो जानता है कि हाँ उसकी सिलेक्शन भी मैटर करती है, या उसने जब डिफरेंट चीज़ें देखी वहाँ पर तो वो आकर के इस चीज़ को सीखता है कि कितनी अलग तरह की चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं, साइज में, शेप में। फिर अगर वो थोड़ा सा बड़ा है तो जानता है कि हाँ इनके प्राइजेस भी डिफर करते हैं, और अगर ऐसी कुछ चीज़ें जो वो टेस्ट कर सकता है तो टेस्ट सीखता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। इसी की तरह आप उसे छोटे छोटे काम जो वो खुद कर सकता है ऐसे काम उसे दीजिए, ये किया जा सकता है। प्लस टीवी में कई प्रोग्राम्स आजकल अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं। कई सारे आजकल ऐसे अच्छे कार्टून नेटवर्क, कार्टून चैनल्स भी हैं जो कि सिर्फ कार्टून नहीं दिखाते हैं बट काफ़ी लर्निंग देते हैं। हम लोगों की ये भी बहुत गलत धारणा है कि ये जो चैनल्स होते हैं, टीवी जो है, ये इट्स लाइक एन इडियट बॉक्स, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें कई सारे ऐसे प्रोग्राम आज की डेट में आ रहे हैं जो कि काफ़ी लर्निंग देते हैं। डिस्कवरी प्रोग्राम्स आप देखेंगे, उसमें भी कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चा सीखता है। इसी तरह से बच्चों को आप कई नई जगहों पर लेकर के जा सकते हैं जहाँ पे वो खुद टच करके, आंख से देख करके चीज़ों को सीखें। कई सारे ऐसे फैक्ट्रीज में अगर आप लेकर के जा सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जैसे बनती हैं, किसी रेस्टोरेंट के किचन में लेकर के जा सकते हैं कि देखिए इस तरह से ये चीज़ें बन रही हैं, या किसी बेकरी में लेकर के जा सकते हैं। तो इट्स लाइक यूनिवर्स। आप अपने हिसाब से खुद क्रिएटिविटी अपने दिमाग की लगा करके आप बच्चे को एज मच एज लर्निंग दे सकते हैं।